पहले थोड़ी सी कथा और सुनाता हूँ। एक हमारा भक्त है, वो ट्रांसपोर्ट का काम करता है। उसके पिताजी ने दीक्षा ली, रिटायर्ड थे वो मिलिट्री से, बड़े सच्चे आत्मा के आदमी थे। इस दास की सन 1996 में नाम लिया और बड़ी दृढ़ता से लगे। पहले वो दूसरे और पंथों से नाम कहीं से नहीं ले रखा था। जैसे हमारे इस क्षेत्र में विशेषकर रोहतक जिले में महर्षि दानंद की ज्यादा छाप थी, उससे भी प्रभावित थे, पर इस ज्ञान से वो काफी एकदम बदल गए। फिर उन्होंने अपने बच्चों से, उसका लड़का जो पूना रहता था उससे कहा, बेटा मैं नाम ले लिया, तुम भी ले लो। वो मानना नहीं। अब पिताजी तो बहका लिया, इसके पास थोड़ी बहुत या पैसे दिखे हैं, कोई लुटेरा इन लूट लेगा। बच्चा उसकी मानने, निर्बाप बच्चे की कुकरबाना आंखें देख रहा, सारी बात सुन रहा। कहने का भाव ये है कि वो बच्चे नहीं माने। कुदरती उसने 2 पाठ रखवा रखे थे अपने दोनों पोतों के उपलक्ष्य में। उसकी उस दौरान मृत्यु होगी, क्षणों मृत्यु होगी। तो मृत्यु के समय उनके संकल्प किए हुए पाठों को कराना मजबूरी बन गई बच्चों की। तो उस समय उसने वो ज्ञान सुनना पड़ गया, मजबूरी होगी उसकी। अब कहते हैं सोचल सिद्धर मैं करूं अपने जन के काज। तो उस लड़के ने परमात्मा का ज्ञान सुना। पहले तो बिल्कुल विपरीत विचार रखता था, तुरंत बदल गया, पूरे परिवार को दीक्षा दिलवा दी। उसके पास 1-2 गाड़ी थी उस टाइम। दीक्षा लेकर वो चला गया। सीडी हमारी कैसेट बना रखी थी पहले हमने, ये वो ले गया सॉरी। उसने सारा कुछ सुना, बहुत अच्छी तरह दृढ़ता से उसको समझ में आ गया, सारा ज्ञान कंप्लीट दृढ़ हो गया। उस दौरान क्या हुआ कि उनकी एक गाड़ी एक्सीडेंट हो गई और उसका गलती से किसी कारण से वो इंश्योरेंस एक ही दिन आगा पीछा हो गया था। तो वो उस टाइम इस शरीर की कीमत थी 80-90 हजार रुपए की हानि उसको होगी। उसकी माँ को उसने संदेशा दिया कैसे ऐसी होगी। उसकी माँ कहने लगी, भाई यू नाम छोड़ दो, देख नाम लिया तेरा बाबू मर गया, और तो हमने नाम लिया तेरी गाड़ी 80 हजार का नुकसान हो गया। लेकिन वो लड़का समझ गया था कसूती तरह। तो अपनी माँ को तो जैसे तैसे उन्हें संतुष्ट किया। फिर वो बताओ था बाद में, कहने लगा, जी मैंने तो हाथ फैला के ये कहा था, परमात्मा अपनी शरण से दूर ना करना, चाहे भीख मंगवा लियो, आपका दास रहे आपकी शरण में। नो कहता, जी मैं तो उस दिन के बाद और आज तक उस परमात्मा ने ऐसी रजा बख्श रखी उस बच्चे पे, सैकड़ों की संख्या में तो गाड़ी दे दी, और उसका दान धर्म की पूरी नीत आज तक ज्यों की त्यों है। तो परमात्मा कहते हैं, नुक्ते ऊपर रिझ जाएगा रे, करोड़ कर्म जल जाए तुम्हारे। वो नुक्ता था, जब फेल हो जाता तो खत्म था, वो तो वे लिया था और गणा हो जाता। और उस नुक्ते पर नूराजी हो सा भगवान, जो रिझ जगदीश, फिर देखना ठाठ थरे सब क्या है। और फिर इस माया की अपन जरूरत भी नहीं है, लेकिन यू इतनी दे देगा, संगवाई नहीं जाएगी आप पर। फिर इसको पा करके विचलित मत हो जाना, ये विष समझ लेना, ये माया आवश्यकता से अधिक कर पे नहीं रहनी चाहिए। और जब मालिक साथ रहा, परमात्मा कहते हैं, कल्पे कारण कौन है कर सेवा नहीं काम, मन इच्छा फल दूंगा जब पड़े मेरे ते काम। तो इस तरह की दृढ़ता और सच्चे भाव से मालिक में समर्पण आपका आ जाएगा ना, उस दिन फिर देख लेना भगवान क्या नहीं कर सकता। एक प्रमाण नहीं, लाखों प्रमाण याद है इस परमात्मा के। और अब सन 1994 से लेकर आज तक इस दास ने जिनको भी उपदेश दिया है, परमात्मा की शरण दिलाई है, उनकी पहले क्या स्थिति थी और आज उनके क्या सुख है, उनके मुख से सुनने से विश्वास गणा होगा आपको। एक परिवार की कथा सुनने लग जाना, कान बहरे हो जाएंगे। जो पहली बार सुनेगा, उनके इतने सुख दे रखे परमात्मा ने। लेकिन उनको ये भी विश्वास हो चुका है कि हमने धन की जरूरत नहीं, हमारा धन तो ये है, हमारा नाम सुरक्षित रहे और काम नहीं कोई अड़े। काम नहीं अड़ेगा भगवान का। भगवान के बच्चों का काम अड़ गया, फिर भगवान कित रह गया। फिर घनी मांगने की जरूरत नहीं, इस पर बेमतलब डिमांड नहीं रखा करते। बेमतलब की डिमांड तो मन रखता है, आत्मा रखती है आवश्यकता की।
तो आत्मा की जो पुकार है दाता सुनता है, इस मन की नहीं। मन तो काल का एजेंट है। तो पुण्यात्मा आप इस ज्ञान से पूर्ण परिचित हो जाओ, फिर देखना इसके ठाठ। आप देखो कितना धनी है, टेंशन खत्म नहीं। और आपने परमात्मा का बच्चा से सिंपल सा घर पर रहता हो तो उसको कोई टेंशन नहीं, क्योंकि उसको मालूम है कि समर्थ हमारे सिर पर बैठा है। शेर सौंप्या गुरुदेव को सफल होया यो शीस, नितानंद इस शीस पर आप बसे जगदीश। परमात्मा को सिर सौंपा। सिर सौंपना कोई काट के नहीं देना, समर्पित हो जाना। अब एक कथा सुनाता हूं आपको। ये सेऊ और सम्मन नाम के, सेऊ तो उनका पुत्र था, सम्मन पिता, निक्की उस सेऊ की माँ यानी सम्मन की पत्नी थी। वो दोनों मनियार का काम करते थे। निक्की भी मनियारी का काम करती थी, चूड़ी पहनाया करती थी बहन बेटियों को, और वो मनियार भी। गरीब इतने थे, बहुत गिने, हैंड टू माउथ थे, विश्वास भगवान पर दृढ़ था, सत्संग बहुत सुन रखे थे परमात्मा के। अब वो जहां भी चूड़ी पहनाते थे बहनों में बैठकर, तो बहाना सा मिलाकर चूड़ियां भी पहनाते रहते, अपने भगवान की कथा भी सुनाते रहते। हमारे गुरुजी ऐसे हैं, हमारे गुरुजी ऐसे हैं, कबीर नाम है, उन्होंने ऐसे सिकंदर राजा के जलन का रोग था वो ठीक कर दिया। सिकंदर राजा ने एक गऊ काट दी थी बीचों बीच परीक्षा के लेने के लिए भगवान की, कि इसको जीवित कर दे, जब मानू तो कि साहब संत है, वो जीवित कर दी थी। यानी इस तरह की बहुत कथा सुनाया करते थे। तो वो बहनें उन दोनों का मजाक करा करती, जब तो सुन लेती पीछे तो कहा करती तो पागल हो रहे हैं, एक दानक न भगवान बतावे। कहने का भाव ये है कि वो अपने स्वभाव व सबको ऐसे बताते रहते थे। एक दिन क्या हुआ कि सेऊ नाम का जो लड़का था अन्य बच्चों में खेला करता था, वो भी यही कथा सुनाता बच्चों में। तो वो बच्चे कहा करते थे कि आप बताते हो आपके गुरुजी सिकंदर लोधी के वहां गए, घर पर गए, वीर सिंह बघेला काशी के नरेश के घर पर गए, उन्हें नाम ले रखा था। और भी आप ऐसे दामोदर सेठ के घर पर गए, तुम्हारे घर पर क्यों ना आते? तुम्हारे गुरुजी तो स्वार्थी हैं, वो तो पैसे वाले और राजाओं के पास जाते, तुम्हारे घर पर आए कभी? वो कहने लगा बच्चा था सेऊ, ना भी हमारे घर पर तो गुरुजी नहीं आए कभी। फिर वो तो भाई पैसे वालों के जाते हैं, ये तो पैसे के पुजारी होते ये गुरु। अब वह बच्चे के बाद खटक उसने अपनी माता और पिता से कहा कि माता अपने गुरुजी कभी अपने घर नहीं आ जाएंगे? वो हमारे घर गुरुजी आ जाएं तो बड़ी अच्छी बात हो। तो नेकी और सम्मान दोनों कहने लगे बेटा उनके तो लाखों सेवक हैं और किस किस के घर में जाओगे, वो तो दूर थोड़े ही हैं, परमात्मा तो बेटा हमेशा साथ रहते हैं। सेऊ आंखों मासूम भर के कहता माता जी बच्चे ऐसे ऐसे कह रहे थे और एक बार गुरुजी आ जाना तो मैं उनको कहने जोगा हो जाऊं। अब देख आगे ना मेरे गुरुजी स्वार्थी नहीं है, मैं कहता हूं उनको पर वो नहीं मानते। ऐसे उनकी चर्चा हो ही रही थी और नेकी और सम्मान उनको समझा रहे थे बेटा हमारे साथ ही रहते हैं, वो दूर थोड़े ही है। अब किस किस के घर जाएंगे गुरुजी से ऐसे ऐसे। और उधर से ये एक कमाल नाम का लड़का 10-12 वर्ष का, उसकी मृत्यु हो गई थी, उसको जल प्रवाह कर दिया। कुछ कबीले ऐसे हैं जो ना दफनाते हैं, जमीन में नहीं गाड़ते हैं, ना जलाते हैं मुर्दे को, वो जल प्रवाह कर देते हैं। 4 प्रकार से दाग दिए जाते हैं इस बॉडी को, शरीर को। एक तो जमीन में दबा देते हैं, दूसरा सभा कर देते हैं, जला देते हैं, और तीसरा एक बड़ा सा मचान बनाकर ऊंचा सा पिलर उसके ऊपर डाल देते हैं, उसको पक्षियां खा जाते हैं या जंगल में डाल देते हैं कि सुरक्षित स्थान। और चौथे प्रकार का जल प्रवाह कर देते हैं। कुछ ऐसे कबीले हैं
तो उन्होंने उसको जल प्रवाह कर दिया मुर्दे को। और एक शेख तकी नाम का मुसलमान पीर था, सिकंदर लोधी, दिल्ली के बादशाह का। कबीर परमात्मा जी ने सिकंदर लोधी के जलन का रोग था, जिसने सब जगह इलाज करा लिया था, और सब ने ये कह दिया था कि ये आपके प्रारब्ध का कर्म है, आपको भोगना ही पड़ेगा, कोई इसका विकल्प नहीं। वो कबीर परमात्मा के आशीर्वाद मात्र से ठीक हो गया था सिकंदर लोधी। तो उस कारण से सिकंदर लोधी की आस्था कबीर परमेश्वर में घनी हो गई थी। और वो धार्मिक गुरु ईर्षा करने लग गया कबीर साहब से कि इसने तेरा स्थान ले लिया। वजीर दो और दो फकीर ये कभी आपस में मेल से नहीं रह सकते। तो उन दोनों का शेख तकी को एक आग सी लगी रहती थी, ईर्षा की अग्नि में वो जलता रहता था, किस प्रकार इस कबीर को नीचा दिखाऊं। और सिकंदर लोधी राजा तो इसको भगवान मान बैठे। तो शेख तकी ने कहा कि सिकंदर लोधी राजा, आपने एक हिंदू काफिर को गुरु बना दिया है, और मैं सब मुसलमानों को बताऊंगा कि राजा काफिर हो गया है और उसको गुरु धारण कर लिया है, हिंदू क्रियाएं करने लग गया है। अब सिकंदर लोधी दिल्ली के बादशाह को पता था कि इसकी बात को पूरा मुसलमान भारत का मानता है, क्योंकि वो पूरे मुसलमान धर्म का हेड था, मुखिया था। उसने जनता होगी कि वो तो बात बिगाड़ेगा, जनता को विरोध कर देगा और तेरा राज्य जाएगा। चिंतित हो गया। कबीर साहब को पता चला, कारण बताया गया। तब कबीर साहब ने कहा, पूछ ले ये कैसे प्रसन्न होगा तेरा पीर। तब सिकंदर लोधी ने पूछा, पीर जी आप क्या चाहते हो? कि आप इसको भगवान मानते हो, कबीर को अल्लाह मानते हो? हमारे हजरत मोहम्मद जी ने एक गाय को जीवित कर दिया था, मेरे सामने कोई ये मुर्दा जीवित कर दे, मैं मान लूंगा ये अल्लाह की जात है। तो कबीर साहब ने कहा ठीक है भाई, कोई मुर्दा लिया शेख तकी, ला करता हूं कोशिश, जो हो गया था। अब शेख तकी कहने लगा मैं कहां से लाऊं, कभी टाइम आएगा जब देखूंगा तुझे। इतने में वो टेंशन, वो तो उसको बनी हुई थी सिकंदर लोधी के, परमात्मा टेंशन नहीं देख सकता अपने बच्चे की। दरिया के किनारे खड़ी ये बातें हो रही थी, दरिया के अंदर वो बहता हुआ मुर्दा 12 साल के बालक का आ रहा था। सभी ने देखा कि वो मुर्दा आ गया, मुर्दा आ गया। कबीर साहब ने, शेख तकी, कबीर साहब और सब जो अंगरक्षक थे राजा के, उनके साथ वहां गए हुए थे, वो सभी खड़े हो गए आगे भागकर। तब कबीर साहब ने कहा, शेख तकी पहले तू कोशिश कर ले, कदे बाद में नंबर बनावे मैं भी कर दूं। तो सभी ने कहा ठीक है पीर जी आप भी ट्राई करो। शेख तकी करेगा फूफा, वो आगे चला गया मुर्दा काफी दूर। तब शेख तकी कहने लगा, ये तो अपनी इज्जत बचाना चाहता था, मुझे लगा दिया इस पे। ये चाहता था कि ये निकल जाए, तेरे सिर से बला टल जाएगी। मुर्दे कभी जीवित होते, वो तो कभी कयामत के समय होगा। अब कबीर साहब ने कहा ठीक है, थक लिया तू। तब परमेश्वर ने जैसे मुर्दा यूं बह कर जा रहा था, ऐसे हाथ किया वापस, जैसे इंजन वाली नौका चलती है, दरिया के विपरीत दिशा में भी चल पड़ती है, ऐसे मुर्दा वापस आ गया ऐसे, और वहां खड़ा हो गया। नीचे से लहरें जा रही है दरिया की, और वो बच्चा ऐसे है। तो परमात्मा ने कहा कि हे आत्मा, कबीर हुक्म से जहां भी तू चली गई है वापस आके इस शरीर में प्रवेश कर। इतना ही कहा था परमात्मा ने। लड़का ऐसे ऐसे कंपने लगा, एकदम खड़ा होकर बाहर आया, दंडवत प्रणाम किया। बोलो सतगुरुदेव। अब सभी ने कहा कि हे परमात्मा कमाल कर दिया, कमाल कर दिया। कबीर साहब ने कमाल कर दिया, उस लड़के का नाम कमाल रख दिया। अब लड़के को आप पता नहीं मेरा कौन, मैं कहां से था, कौन था, भूल गया सारी पिछली। तब परमात्मा ने उस बच्चे को अपने साथ रख लिया, अपने पुत्र के रूप में।
कबीर साहब ने ना कोई विवाह किया था, कोई स्त्री नहीं थी उनकी। 2 बच्चों को, मुर्दों को जीवित किया था। एक तो ये कमाल नाम का था, एक कमाली, उस शेख तकी की लड़की थी 12-13 वर्ष की, वो भी मर गई थी, मृत्यु को प्राप्त हो गई थी, कब्र में दबा रखा था। उस लड़के के जीवित होने के पर भी उसने संतोष नहीं हुआ शेख तकी ने। उसने सोचा ना बनी बात, ये तो और ज्यादा महिमा होगी। उसने सोचा कि मेरी लड़की कब्र में दबा रखी है और मेरे दोनों हाथों में लड्डू हैं, यदि लड़की जीवित होगी तो मेरी होगी, और हारेगा तो कबीर हारेगा, ना हुई तो ठीक से। तो उसने सारे मुसलमान धर्म को प्रेरित किया, अपने आसपास के जितने उसके दिल्ली के मुसलमान थे कि भाई राजा तो काफिर हो गया, ये हर वो हर सटपट मारी, अब क्या करें शेख तकी, पीर जी आप बताओ जो आदेश दो कि हम आपके साथ हैं। तो उन्होंने कहा राजा से हम पूछेंगे कि इससे कहो मेरी लड़की को जीवित करके दिखा दे, तब मानेंगे ये भगवान है। तो सारे बोलिए ठीक, क्योंकि हम इतने भोले सा हैं, एक नेता के पाछे से होकर मेरे को बंद करा दिया, हम सारी करने तैयार। वो अपना बेनिफिट देखता है, मूर्ख हमें बनाते हैं ये लोग। ऐसे ही हुआ, हजारों की संख्या में जनता पहुंच गई। राजा ने कारण पूछा, कारण बता दिया, फिर टेंशन होगी, सिकंदर लोधी को क्या तो बात बिगड़ेगी। तब कबीर जी को ये संदेश मिला, परमात्मा ने कहा कि ऐसे कहो, इसको कह दे 3रे दिन इस लड़की को जीवित कर दूंगा, लेकिन आसपास के पूरे क्षेत्र में मुनादी करवा दो, अनाउंसमेंट करा दो कि ये 3रे दिन कब्र से लड़की निकाल के जीवित की जाएगी। अब उसी समय संयुक्तों की सारे ढिंडोरे पिटवा दिए और राजा ने तो आसपास सब जगह मुनादी करवा दी, अनाउंसमेंट। लाखों की संख्या में लोग, कई हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे हो गए, दर्शक, कब्र फुड़वा दी। अब कबीर साहब ने कहा कि शेख तकी अब तू कर ले जंतर मंतर अपनी बेटी को जीवित करने के लिए। तो उपस्थित जन कहने लगे जी इसके पास कोई शक्ति होती है आत्मिक, तो अपनी बेटी ने कौन मरने देता है, आप ही कृपा करो। तो परमात्मा ने कहा कि हे शेख तकी की लड़की जीवित हो जा। नहीं कोई एक्शन हुआ। दूसरी बार फिर यही कहा, तीसरी बार फिर यही कहा कि हे शेख तकी की लड़की जीवित हो जा। लड़की जीवित नहीं हुई। तो शेख तकी ने भंगड़ा पा दिया, नाचा कूदा, देखा मैं कह रहा था ये झूठा है, ठग है, कोई मुर्दे जीवित होते हैं, देखो भैया, है ना। तब कबीर साहब बोले डट जा, रुक जा शेख तकी। अब देखो उस नालायक व्यक्ति ने अपनी बेटी की, अपनी पुत्री का जीवित होने का दुख नहीं, जीवित ना होने का दुख नहीं, कबीर साहब के आरण की खुशी मना रहा। तब परमात्मा ने कहा कि हे जीवात्मा, जहां भी चली गई है, कहीं पर भी किसी योनि में, वहीं से उस शरीर को छोड़ और इसमें प्रवेश कर, वहां से आर वापस आ। तुरंत परमात्मा के आदेश से तुरंत वो लड़की में एकदम कंपन हुई और वो लड़की जीवित होकर परमात्मा के चरणों में आकर दंडोत प्रणाम किया। बोलो सतगुरुदेव। अब सब ने कहा कि हे भगवान कमाल कर दिया, कमाल कर दिया। लड़की का नाम कमाली रख दिया। अब उस लड़की से कहा परमात्मा ने कि जा बेटी तेरे पिता के साथ। लड़की ने 1.5 घंटे तक प्रवचन किया परमात्मा की पावर से और कहा पिताजी मेरे असली परम पिता मिल गए मुझे, तुम्हें माता च पिता तुम्हें आप मिल गए मुझे। इस नकली पिता का और मेरा संस्कार समाप्त हो चुका था। आगे मैं दूसरी योनि में जाने की तैयारी कर रही थी पशु पक्षियों की, और ये परमात्मा मेरे वहां गए और मुझे वहां से छुटवा के लाए। ये लोगों, ये जनता वालों, ये भगवान है, ये अल्लाह है, अल्लाहू अकबर तुम्हारे सामने खड़े हैं। मैंने पहले इससे आज से तीसरे जन्म में, चौथे जन्म में मैंने परमात्मा की शरण ग्रहण करी थी।
4 वर्ष तक वो भक्ति की थी जो इन्होंने मुझे मंत्र दिया था। फिर लोक लाज में आकर मैंने वह छोड़ दी थी। उसके कारण फिर मुझे 2 मनुष्य जीवन और मिले। ये मनुष्य जीवन मेरा इतना ही था, आगे मानव जीवन का संयोग मेरा नहीं बचा था। इस परमात्मा ने फिर दया करी मेरे पर। और लोगों, चरण पकड़ दो इसके। पुण्यात्माओं, कई हजारों की संख्या में इस चमत्कार को, इस लीला को देखकर कई हजारों की संख्या में उपस्थित लोगों ने कबीर परमात्मा से नाम लिया, उनके शिष्य हुए। तो ऐसे 64 लाख शिष्य हुए थे परमात्मा के। ऐसे उनकी महिमा को देखकर उनको सुख दिए दाता ने, क्योंकि वो तो हमारा पिता है।